हेलो दोस्त, आज के वीडियो में 3 पार्ट अलग अलग बात करेंगे जो लेवल 1 ग्रुप डी के बारे में ही होगा। 2023 आ गया है, टाइम काफ़ी गुजर गया है। लोगों का सवाल आ रहा है रिप्लेसमेंट पैनल आएगा कि नहीं। हालांकि ये वीडियो 2 महीना पहले भी बना था, बहुत लोगों ने देखा नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूँ, ये थोड़ा बता दूँ कि बिलासपुर में आपका रीमेडिकल का थोड़ा लिस्ट जारी हुआ है। ये दोबारा लिस्ट है 9 लोगों का, और आरआरसी हाजीपुर पटना ईसीआर में फोरेंसिक एग्जामिनेशन का डेट आया है। हालांकि उसमें लिखने में थोड़ा सा अलग है, उसको हम समझेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई भी कैंडिडेट हो, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। रिप्लेसमेंट पैनल का मतलब ये होता है कि किसी के बदले देना। हालांकि पैनल में रेलवे कुछ भी लिख सकते हैं, पैनल पार्ट 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, एडिशनल लिख सकते हैं, कोई बंधन नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट यहाँ से आया था कि रिप्लेसमेंट उसको कहा जाता है जैसे एक के बदले एक, यानी एक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेना था, नहीं लिया, उसके बदले अगर पैनल जारी होता है तो रिप्लेसमेंट होता है। तो मैं आपको शुरू से बताऊं कि अगर लेवल 1 में कोई डीबी स्किप कर गया, उसके बदले दूसरे कैंडिडेट को जारी करेगा तो उसका रिप्लेसमेंट पैनल देगा। तो रेलवे के पास ऑप्शन बहुत है, या तो उसे सेकंड डीबी, पार्ट 2 डीबी, या एडिशनल पैनल, या सप्लीमेंट्री पैनल, या रिप्लेसमेंट पैनल, कुछ भी दे देगा। एक डाइवर्सन पैनल भी होता है जो एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, उसका तो नाम नहीं लेगा, लेकिन ये बाकी चीज़ों में किसी का नाम ले सकता है। यानी प्रोविजनल पैनल छोड़ के कोई भी पैनल का नाम ले सकता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ग्रुप डी में आपको बता दूं 0% वेटिंग है। अब 0% वेटिंग है तो कोई कैंडिडेट रेलवे के पास ऐसा नहीं है कि ड्यू है, जो टेक्निकल एरर छोड़ के, जिसी का मेडिकल वगैरह के कारण से कई जगह आरआरसी अपने तरीके से पूरे डाटा नहीं बनाए हैं, तो पैनल में आने के डीबी होने, मेडिकल होने के बाद भी उनको पैनल में नहीं शामिल किया है। उन सब छोड़ के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे स्टे नहीं है, खड़ा नहीं है। हर कैंडिडेट को लगभग पैनल में शामिल कर लिया गया है। ये किया जा सकता है, ऑप्शन ओपन है एज पर वैकेंसी या पोजीशन, वहाँ के डिसीजन के हिसाब से। इसलिए रिप्लेसमेंट पैनल के नहीं भी बात करें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। यानी कहा जाए कि रिप्लेसमेंट पैनल नहीं भी आए, हालांकि लिखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नहीं भी आएगा तो क्या अंतर पड़ेगा। जितनी सीट है, मान लीजिए 1000 सीट है, 1000 पढ़ने सीट भरने के लिए पार्ट पैनल 1 ले लिया जाए, पार्ट पैनल 2 ले लिया जाए, 5 ले लिया जाए, पार्ट पैनल 10 ले लिया जाए, बात एक ही है, कैंडिडेट को जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दा बना दिया है कि रिप्लेसमेंट पैनल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन रिप्लेसमेंट का एक लोगों का कहना ये है कि पैनल में आ गया और आने के बाद ज्वाइनिंग नहीं किया, और दूसरा उसने मेडिकल एग्जामिनेशन या और कंडीशन, या कई लोग तीसरे कंडीशन में कि ज्वाइनिंग कर भी लिए और बाद में छोड़ दिए 1 साल के भीतर, उनका क्या होगा। तो मैं तो बोला हूँ ना, रेलवे का रूल एक ही है, 1 ईयर ज्वाइनिंग से 1 ईयर तक कोई कैंडिडेट अगर नौकरी छोड़ता है वो सीट भरा हुआ नहीं माना जाता है। अब ये अप्रूवल देना आरआरसी पे है कि कितने कैंडिडेट का कब देता है। लेकिन 1 ईयर तक जो कैंडिडेट नहीं हो सरवाइव करेगा रेलवे में, किसी कारण से, टेक्निकल कारण से या कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से या जो भी कारण से, तो 1 साल का जो भी जॉब है 1 ईयर को उसको वैकेंट माना जाता है, उसको भरा नहीं माना जाता है। ये वैकेंट सीट नेक्स्ट डीबी में भी जा सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी में, या नेक्स्ट वैकेंसी में भी जा सकती है। ये डिसीजन उनके अथॉरिटी पे है। लेकिन वो सीट अगर पूरा भरना है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ डीबी में जाएगा। तो रिप्लेसमेंट पैनल उसका दिया जाए तब भी अच्छा, नहीं दिया जाए तो पार्ट पैनल 5, 6, 7 दिया जाए तब भी अच्छा। चलिए अगली बात कर रहे हैं बिलासपुर का, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। वेबसाइट पे चलेंगे, 1 मिनट वेबसाइट पे आके 1 मिनट नीचे देख लेते हैं वेबसाइट पे क्या अपडेट है। तो सबसे पहले हम बिलासपुर पे ही चलना चाहेंगे। यहाँ से निकाल के मैं बिलासपुर का आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट पेशेंस के साथ, यहाँ बिलासपुर में आएंगे तो यहाँ पे एक अपडेट आया है री मेडिकल उम्मीदवार लेवल 1 के लिए, जो पहले भी आ चुका था। कुछ लोग कहेंगे कि पहले नहीं आया था, पहले भी री मेडिकल का आया था, लेकिन उसके अलावा जो बच गए होंगे कैंडिडेट उनके लिए भी है पुनः चिकित्सा का। तो ये देख लीजिएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन करने के बाद आपको 14/7 के डेट में दिखेगा जिनको उम्मीदवारों को पुनः मेडिकल के लिए बुलाया गया है। 19/7 और 20/7 को
वो टोटल कैंडिडेट हैं 9। इनको मेडिकल रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट लेके फिर से बुलाया गया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं री मेडिकल में पूरा चेक हो गया क्या, तो देखिए री मेडिकल में जो आपके डॉक्यूमेंट में रिमार्क लिखा रहेगा उसी रिमार्क को पहले फॉलो किया जाएगा। पूरी मेडिकल टेस्ट जनरली नहीं होता है, लेकिन 3 मेडिकल डॉक्टर जो आपका मेडिकल फिटनेस का इशू है जिसमें अनफिट किया गया है उसको देखा जाएगा। एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा आरआरसी आप कह सकते हैं हाजीपुर की बात करेंगे तो हाजीपुर पटना वाले में आपका अपडेट है, लेकिन अपडेट में थोड़ा सा हमें कंट्राडिक्शन है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक 19/6 वाला पढ़ लीजिएगा और 13/7 वाला। 19/6 में दिया गया था कि कैंडिडेट को, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, 19/6 वाले में दिया गया था कैंडिडेट को कि 19/6 वाले कैंडिडेटों को अंतरिम तौर पर सही योग्य या अभ्यर्थियों की सूचना, यानी इन्होंने लिख रखा है कि जो सही या योग्य हैं उनको वेरीफाई करने के लिए यानी माना गया है। और यहाँ पे डेट क्या दिया हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दिया हुआ था सबका रोल नंबर, और रोल नंबर इनकी शेड्यूल नहीं दी हुई थी कि कब होनी है 50 कैंडिडेट का। इसी का यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो शेड्यूल ये दिया हुआ है जिसमें कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है उनके लिए वो डेट आ गया है। और ये डेट है आपकी 18/7 जिसमें जांच होगी कैंडिडेटों का। लेकिन यहाँ से कई लोग कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/19 के तहत फॉरेंसिक जाँच में अंतरिम तौर पे सही और योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना, जबकि ये योग्य नहीं यानी अयोग्य व्यक्तियों के लिए है, यानी बायोमेट्रिक सही नहीं है। लेकिन ये योग्य इसलिए लिख रहे होंगे कि वो कैंडिडेट एलिजिबल है इस जॉब के लिए लेकिन बायोमेट्रिक नहीं है, ये भी एक मीनिंग हो सकता है। तो इसको उतना ज़्यादा गौर नहीं कीजिए, आप उस पर जाइए कि आपकी बायोमेट्रिक होनी है। थैंक यू, धन्यवाद।